ध्यान दे दोस्तों, अगर आप सही हैं तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त खुद आने वाले वक्त में गवाही देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे एक डार्क रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी जो आज इस दुनिया में हो रही है और हमारा ध्यान शायद उस तरफ नहीं जा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी रियलिटी जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मेरा नाम राम है। मैं ऑफिस में रात को काम करके घर की तरफ जा रहा था। सर्दियों का मौसम था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अब मेरी गाड़ी में शायद कहीं ना कहीं सुराख था, जिसकी वजह से उसमें ठंडी हवा आ रही थी। अब इस ठंडी हवा में मैं बहुत सर्दी लग रही थी और सर्दी लगते हुए भी मैं गाड़ी चला रहा था। चलाते चलाते मैं घर तक पहुंचने में मुझे 45 मिनट लगे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने बाहर हॉर्न लगाया, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। शायद सर्दी की वजह से सब सो गए। जब मैंने हॉर्न दबाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं खुद गाड़ी से उतरा, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर एक बच्चा फटी सी कंबल में लिपटा हुआ है और उसके पास एक कुत्ता भी लिपट कर बैठा हुआ है। अब जैसे मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई, वो कुत्ता वहाँ से उठकर मेरी गाड़ी के नीचे जाकर बैठ गया। मैंने सोचा बैठा रहने दो, गाड़ी का इंजन गर्म है तो शायद उसको अच्छा फील होता होगा, इसलिए जाकर बैठा। लेकिन मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मुझे इतनी सर्दी इस गाड़ी में लग रही थी, तो इन बच्चों को जो ये बाहर सो रहा है, इस बच्चे को कितनी सर्दी लग रही होगी। लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करते हुए घर के अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और अंदर जाकर बस बिस्तर ओढ़कर कंबल ओढ़कर सोने वाला था कि फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार जो बाहर लड़का है वो जो कुत्ता है उनको कितनी सर्दी लग रही है। ऐसे करते करते मैंने कंबल ओढ़ा और मेरे को नींद आ गई। अब जब सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर तो भीड़ लगी हुई थी। मैं जब वहाँ जाके देखा तो मैंने सुना कि जो चाय वाला छोटू था, जो चाय बेचता था, जो अनाथ बच्चा था, उसकी रात सर्दी की वजह से यहाँ पे मौत हो गई। जब मैंने आगे जाकर झुककर देखा तो छोटू की लाश पड़ी हुई थी, वो वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसके पास वो कुत्ता मायूस होकर बैठा हुआ। लोग इस तरह से बोल रहे थे मानो कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो साधारण सी कोई बात है, वो बस वैसे ही बोल रहे थे, छोटू ऐसे पड़ा। लेकिन मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ। काश उस वक्त मैं छोटू को एक कंबल दे देता तो छोटू आज हमारे बीच होता। दोस्तों, ये राम बनकर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वो राम मैं नहीं हूँ। हम सब हैं, वो सब लोग हैं जो सामने गलत होता हुआ देखते हैं, किसी ऐसा ही की मदद नहीं कर पाते हैं। कोई दुख हो पा रहा है तो उसको दुख पाते हुए देख रहे हैं, लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो सारे वही राम है जो इस कहानी में है। ये मैं नहीं हूँ, वो हम सब हैं जो इस तरह का गलत होते हुए दिखते हैं। दोस्तों, चलिए आज जीवन में एक अच्छी शुरुआत करते हैं। क्यों ना किसी असहाय का सहारा बनते हैं, छोटी ही सही पर चलो ना मदद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी है और उसके जीवन में कोई समस्या है और हमारे कुछ कर देने से छोटा मोटा उसकी हेल्प हो जाती है, उसका जीवन सुधर जाता है, तो क्यों ना सुधारते उसका। कहीं ऐसे छोटू दोबारा जीवन में नहीं मर जाए जैसे वो छोटू मरा। आई होप दोस्तों, छोटी सी कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी का